सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जो कि डेड फ़ोन के ऊपर है। और आज हम आपको बताते हैं कि डेड फ़ोन को जब भी आपके पास आता है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। डेड फ़ोन को चेक करने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स बिल्कुल आसानी से आपको बताता हूँ। कोई भी आपके पास डेड फ़ोन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है। नंबर 1 में स्टेप, सबसे पहले कोई भी डेड फ़ोन है जो आपके पास आया है उसको आप रिपेयरिंग का जो है तरीका, रिपेयरिंग प्रोसीजर जो है आपके लिए, तो नंबर 1 आपको करना क्या है कि सबसे पहले नंबर 1 में आप कॉपी पर नोट करते रहिए। वोल्टेज चेक करने की बैटरी हमारी डेड तो नहीं हो गई है, कि कम से कम मिनिमम जो वोल्टेज है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज के बीच बैटरी के अंदर वोल्टेज होना चाहिए। इससे कम है तो आप उसको बूस्ट मारेंगे, बूस्ट करके चेक करेंगे फिर कि फ़ोन ऑन होता है या नहीं। अगर बैटरी में करंट भी ओके है, वोल्टेज ओके है, तो नंबर 2 में आपको क्या चेक करना है। नंबर 2 स्टेप में फिर बैटरी कनेक्टर का जीआर चेक करना है। जीआर चेक करना है कि प्लस लाइन का वी वेट कितना आ रहा है, कि जहाँ पर आपको चेक करना है कि लाइन को शॉर्ट लीकेज ओपन तो नहीं है, हमारा फ़ोन शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट आ गया तो वी वेट की लाइन जो है शॉर्ट मारेगी, बीप देगी। तो जीआर का मिनिमम 3.7 से लेकर 300 से लेके 700 के बीच में जीआर देखने को मिलेगा। और ये हमारी जो सप्लाई है, मान लीजिए ये हमारा वी वेट है, ये बैटरी कनेक्टर है, तो इसकी जो सप्लाई जाएगी वी वेट की सप्लाई, ये हमारी PMI IC के अंदर जाएगी, सीधी चार्जिंग IC जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग IC। तो वी वेट की जो सप्लाई है बैटरी लगी होगी, कनेक्ट की होगी, और यहाँ पर सीधी सप्लाई आपको सबसे पहले वी वेट वाला वोल्टेज लाइन चेक करनी है, वी वेट वाली सप्लाई, कि ये लाइन ओके है, शॉर्ट है या लीकेज है, ये आपको चेक करना सबसे पहले। अगर ये लाइन का GR, सबसे पहले आपको GR चेक करना है 350 प्लस GR। और अगर आप ये हो गया रिवर्स में चेक करेंगे, जैसे कि रेड प्रॉप ग्राउंड पे रखकर और ब्लैक प्रॉप से आप चेकिंग करेंगे तो आपको इतना GR देखने को मिलेगा। अगर इसे कम मिलता है 350 से कम कि 100-150 तक मिलता है, तो आप मान लीजिए कि लाइन में ये लीकेज है। अगर बीप आती है तो उस लाइन में बीप आती है तो ये मान लीजिए कि आपको शॉर्ट है, कि बज्जर रेंज में आपको मल्टीमीटर रखना है और यहाँ पर चेक करना है। तो ये आपको लाइन सबसे पहले चेक करनी है। और नंबर 2 में आपको लाइन चेक करनी है PMI से निकलने वाली, चार्जिंग IC से निकलने वाली जो है BPH कॉइल लगी हुई होती है, जैसे ये है BPH कॉइल, जहाँ से हमारा BPH की सप्लाई निकलती है। और यहाँ से 3.7 वोल्टेज लेके 4.2 के बीच में ये सप्लाई निकलती है। अभी आपको सीधा जाना है पावर IC के अंदर, मेन पावर IC के अंदर आपको इंटर होना है। आपको देखना है कि मदरबोर्ड में पावर IC कहाँ पर लगी है, तो वहाँ पर भी आप सीधा जाके, क्योंकि जहाँ पर भी BPH इंटर होता है कि पावर IC का जो इनपुट है BPH है, तो ये BPH कई कैपेसिटर थ्रू ये इंटर होता है पावर IC के अंदर। जितनी कॉइल्स जो लगी हुई होती है बाहर के आउटपुट में, उतना ही इनपुट होगा, उतनी बात जो इनपुट होता है पावर IC के अंदर। ये आपको इनपुट सबसे पहले चेक करना है कि जहाँ पर 3.7 वोल्टेज है या नहीं है। आपको GR चेक करना है, इस BPH का पहले GR चेक करें, फिर आपको वोल्टेज चेक करें। GR 350 प्लस में होना चाहिए और वोल्टेज भी 3.7 से लेके 4.2 के बीच में कोई भी समथिंग मिलेगी। अगर ये भी ओके है तो आपको सीधा जाके पावर की पर चेक करना है। पावर की जो कि 0.4 वोल्टेज से लेके 4 वोल्टेज में बीच जहाँ पर वोल्टेज होती है, ये आपको लाइन का GR चेक करना है, लाइन ओके है या नहीं है। अगर ये लाइन ओके है तो जहाँ पर आपको फिर वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज अगर मिलता है तो आपको मान लीजिए कि पावर IC हमारा जो है काम कर रहा है। सबसे पहले आपको BPH चेक करना, BPH बनेगा तो पावर की पर वोल्टेज भी बनेगा। सबसे पहले आपको BPH ट्राई करना, BPI देखना है।
ये नहीं है कि सीधा जाके हमने पावर की पर वोल्टेज चेक किया कि पावर की पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आज ये आपको भी देखना है। तो उसके बाद अगर जहाँ पर वोल्टेज ओके है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक क्रिस्टल भी लगा होता है जिसके कारण फ़ोन डेड की कंडीशन में आ जाता है। एक हो गया क्रिस्टल के 4 कनेक्शन होते हैं, एक होता है GND, एक होता है ग्राउंड, एक होता है आउटपुट सप्लाई, एक होता है ऑटो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, और एक हो गया BCC। जहाँ पर एक पर बीप आएगी चेक करेंगे तो बाकी पर आपको GR मिलना चाहिए। GR भी आपको चेक करना है। कई बार क्या होता है कि ये क्रिस्टल का नीचे से जो PPD होती है वो सूख जाती है, ड्राई सोल्डर हो जाती है। ये भी आपको थोड़ा खिला के देखना है कि हमारा जो क्रिस्टल लगा होता है मेन पावर IC के पास में लगा हुआ होता है। कोई भी फ़ोन हो, कोई भी मदरबोर्ड में, कोई भी आपको ये पहचानना है कि पावर IC कहाँ पर है, तो आपको वहाँ पर एक क्रिस्टल ज़रूर देखने को मिलेगा पावर IC के पास, जहाँ जो कि आपको जहाँ RTC क्रिस्टल जहाँ कि BCTC अक्सर जो बोलते हैं इसको, या लंबे आकार में या थोड़ा ऐसे शेप में ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये भी क्रिस्टल को चेक कर लिया आउटपुट, उसके बाद आपको बक कॉइल चेक करनी है, जो कि मोटी कॉइल लगी हुई होती है पावर IC के आउटपुट में। ऐसे करके मान लीजिए ये बक कॉइल है, ये PM है, ठीक है। तो आपको जहाँ पर भी GR चेक करना है, कोई भी लाइन हो, कोई भी सप्लाई हो फ़ोन के अंदर मदरबोर्ड में, सबसे पहले आपको कूल टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि पता चल सके कि फ़ोन की लाइन जो है शॉर्ट है, लीकेज है, ओपन है। ये इससे पता चलता है। आपको GR चेक करना है। मान लीजिए जहाँ पर कॉइल पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बीप के साथ GR भी चेक करना है। अगर जहाँ पर आपको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको GR कम मिल रहा है, GR के साथ कम से कम 20 तक कम GR के साथ बीप देखने को मिलता कि वो लाइन शॉर्ट नहीं होती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कम GR के साथ बीप मिलती है तो वो लाइन शॉर्ट नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर करंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि CPU की सप्लाई में होते हैं। CPU eMMC के लिए ये CPU eMMC के लिए जो सप्लाई बनती है CPU के लिए, CPU ये सारी सप्लाई जो है CPU में जाती है, ठीक है। ये भी आपको चेक करना है। CPU में हर एक सप्लाई CPU में जाएगी, इंटर होगी। यहाँ पर करंट की मात्रा ज़्यादा होगी, ये भी आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको जितनी भी कॉइल लगी हुई होती है वहाँ पर आपको GR चेक करना है। अगर आपको बीप के साथ, अगर बीप बक कॉइल पर बीप मिल रही है तो 0.4 के साथ 4 GR आएगा और GR के साथ बीप देखने को मिलेगी, वो लाइन शॉर्ट होगी। तो आप कैसे कर सकते हैं कि मल्टीमीटर की 2 प्रोब को टच करके देखिए कि GR कितना आ रहा है। अगर GR ओके है, GR दोनों प्रोब को टच करने के बावजूद GR सेम आ रहा है तो वो लाइन सप्लाई जो है शॉर्ट होगी। ये आपको चेक करना है। वैसे तो लाइन में BP तो आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर GR कम होता है वहाँ पर बीप देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको पता लगाना है। और फिर आपको आउटपुट में वोल्टेज चेक करनी है। कहीं से आती है 2 वोल्ट की, एक होती है हाई LDO की सप्लाई, HLDO की सप्लाई होती है जो कि 2 वोल्ट की होती है, और एक होती है लोअर LDO जहाँ पर कि 1.8 की सप्लाई देखने को मिलती है। जैसे कि ये लोअर LDO हो गया, लोअर LDO कॉइल जो होती है जी मुड़ के सीधा जहाँ से निकलेगा और जहाँ से आउटपुट निकालेगा, आउटपुट कॉइल से होकर फिर पावर IC के अंदर इनपुट होगा। और इनपुट होने के बाद जितनी भी फ़ोन में 1.2 की सप्लाई जितनी भी बनेगी वो सारी की लोअर LDO से बनकर बनेगी। और जो भी 2 वोल्ट से लगभग 2 वोल्ट की जो सप्लाइयाँ होगी वो सभी हाई LDO से बनकर बनेगी। ये आपको चेक करना है, हाई LDO, लोअर LDO, और वहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है, वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। अगर वोल्टेज प्रॉपर मिलनी चाहिए, स्टेबल वोल्टेज मिलनी चाहिए आपको, स्टेबल
ये नहीं है कि वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन करती रहे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो भी आपका डेड कंडीशन में फ़ोन रहता है। वोल्टेज आपकी स्टेबल होनी चाहिए, जहाँ पर 0.8 वोल्टेज मिलती है, जहाँ पर आपको 0.6 से लेकर 2 वोल्टेज के बीच जहाँ पर पावर एसी का आउटपुट में मिलेगा, जो आपको चेक करना है। तो उसके बाद आपको ये चेक करना है 0.6 से लेकर 2 वोल्टेज के बीच आपको पावर एसी के आउटपुट में वोल्टेज देखने को मिलेगी। अगर इससे कम आती है, कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर लाइन में अगर शॉर्टिंग हो गया, लीकेज हो गया, तो आपको कैसे निकालना है? अगर वैसे तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, डेड सेक्शन को, बहुत बड़ा सेक्शन होता है डेड सेक्शन। तो आपको अब थोड़ा मोटे तौर में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको पावर एसी का बैटरी कनेक्टर वी वैट की सप्लाई चेक करनी है, नंबर 1, जिसके कारण से फ़ोन डेड होता है। सबसे पहले आपको बैटरी चेक करनी है, बैटरी के बाद आपको बैटरी कनेक्टर चेक करना है, उसके बाद बीपीएच चेक करना है। बीपीएच चेक करने के बाद फिर आपका तीसरा स्टेप होता है वकलाइन चेक करना है, वकलाइन, जो कि पावर एसी का आउटपुट होता है। अगर पावर एसी का आउटपुट भी वोल्टेज, जितनी भी वोल्टेज हैं वो भी स्टेबल वोल्टेज बन रही है, कि जैसे कि 2 वोल्टेज मल्टीमीटर में पूरे 2 वोल्टेज शो करे, ना कि अप डाउन हो रही है वोल्टेज, ये नहीं होना चाहिए। सीधी आपको स्टेबल वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर स्टेबल वोल्टेज मिल रही है तो आपको फिर PM पावर ऑन रीसेट के नाम से जो सिग्नल बनता है, जो कि पावर ऐसी ट्रिगर होती है, लास्ट में जो वोल्टेज बनता है, जो कि PM पावर ऑन रीसेट के नाम से। तो ये अगर सारियाँ सप्लाई पावर आईसी की मान लो जी 1 से लेकर 10 तक सप्लाई बन रही होगी, ये 12वीं सप्लाई है, सीधी लास्ट सप्लाई आपने चेक कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि पिछली 10 जो वोल्टेज हैं वो बन रही है। सीधी आपको डायरेक्ट 11वीं वोल्टेज चेक करनी है। अगर 11वीं वोल्टेज मिल गई, मतलब कि PM पावर ऑन रीसेट है, फॉर एग्जांपल के रूप में आपको हम बता रहे हैं, जो कि PM पावर ऑन रीसेट, जो कि CPU में जाता है, PM पावर ऑन रीसेट के नाम से ये सिग्नल जाता है, जो आपको चेक करना है। अगर PM पावर ऑन रीसेट के नाम से आपको स्कीमेटिक्स में ट्राई करना है। स्कीमेटिक्स में अगर आपको 1.8 मिलता है तो आपको पावर ऐसी आपका ओके है। और उसके बाद ये आपको PS होल्ड चेक करना है, जो कि CPU देता है पावर ऐसी को, क्या कि पावर ऐसी को पता चलता है कि नहीं, पावर सेक्शन जो है पूरी तरह से ओके हो गया है, और CPU अपना PS होल्ड भेजता है। जैसे कि ये PS होल्ड जा रहा है, सप्लाई जाएगी सीधी इसके अंदर जाएगी, एंटर होगी, इसके नाम से PS होल्ड के नाम से। ये भी आपको चेक करना है। ये लास्ट में भेजता है, जब कि इसका भेजने का मतलब होता है कि पावर ऐसी की जितनी भी सारी वोल्टेज होगी वो स्टेबल हो जाएगी, ना कोई बीच में फ्लक्चुएशन होगा, ना कुछ और। ये आपको चेक करना है। PM पावर ऑन रीसेट भी ओके है, PS होल्ड भी बन रहा है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसके लिए सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये सप्लाइयाँ सब चेक हो जाती है। कम से कम 10-15 सप्लाई जो है डेड सेक्शन में आपको चेक करना पड़ता है, बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और ये आपको चेक करना है PM पावर ऑन रीसेट और PS होल्ड। अगर चार्जिंग IC को भी देखना है तो इसके नाम से भी एक, अगर चार्जिंग IC अगर पूरी तरह से काम कर रही है, PM IC भी अगर पूरी तरह से काम कर रहा है, तो इसका एक लास्ट एक लाइन सप्लाई होती है जो कि पावर ऐसी के अंदर ही आती है, उसका नाम होता है सिस्टम ओके। जहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है, सिस्टम ओके। TP पॉइंट बना होगा, 1.8 चेक करना है। अगर 1.8 नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा पावर ऐसी में कहाँ पर काम करना है, पावर ऐसी में काम करना, चार्जिंग IC में काम करना, CPU में काम करना, ये आपको ही पता लगाना होगा। तो उसके बाद ले चलते हैं आपको CPU का PS होल्ड भी बन रहा है, पावर IC से 1.8 की सप्लाई जो है PS होल्ड के नाम से पावर IC के अंदर इंटर हो रही है। तो फिर आपको क्या करना है कि आप देख रहे होंगे ये सप्लाई तो सब ओके है, तो लास्ट में आपको फिर PC से पोर्ट चेक करना है। PC में पोर्ट चेक करना है कि अगर क्वालकॉम का पोर्ट हो, क्वालकॉम का सेट होगा तो क्वालकॉम का पोर्ट देखने को मिलेगा, अगर MTK का होगा तो MediaTek का पोर्ट देखने को मिलेगा। ये भी आपको चेक करना है, पोर्ट बन रहा है कि या नहीं बन रहा है। ऑटो पोर्ट तो नहीं बन रहा है। ऑटो पोर्ट बनने का मतलब है कि तो eMMC ख़राब। ऑटो पोर्ट का मतलब होता है eMMC ख़राब। ऑटो पोर्ट कैसे बनता है, जैसे हम क्वालकॉम के फ़ोन में फ्लैश करने के लिए
क्वालकॉम के फ़ोन को फ्लैश करने के लिए हम जो कि 2 इडियल पॉइंट शॉर्ट करते हैं, 2 इडियल पॉइंट शॉर्ट करते हैं। ऑटो पोर्ट होता है कि बिना इडियल पॉइंट शॉर्ट की अपने आप ही पोर्ट बन गया, हमने ना कोई ट्वीजर से इडियल पॉइंट शॉर्ट किए या नहीं किए, लेकिन ऑटोमेटिक पोर्ट बन गया हमारे पीसी में। तो मान लीजिए आपका अगर क्वालकॉम का सेट है, ऑटो पोर्ट बन रहा है, तो आपको 100% जो कि eMMC IC के अंदर ख़राबी होती है, eMMC का प्रोग्राम करप्ट हो जाता है या eMMC ड्राइव फोल्ड हो जाती है, CPU से आने वाली वोल्टेज eMMC के अंदर नहीं मिलती, तो आपको ये भी चेक करना है। तो eMMC आपको रिवॉल्व बाहर निकालनी है, उसको UEFI बॉक्स में डालकर उसकी eMMC का वो उसकी हेल्थ चेक करनी है, हेल्थ ख़राब तो नहीं हो गई है। अगर हेल्थ वेल्थ सब ओके है eMMC की, तो आपको फिर CPU में काम करना है, क्योंकि जो ये हो गई eMMC ये हो गया हमारा CPU। जैसे कि 5-6 वोल्टेज होती है, एक BCCQ, BDDQ, 3-5-6 प्रकार की जो वोल्टेज जो वो आपको चेक करना है कि अगर ये वोल्टेज अंदर से अगर CPU के अंदर से eMMC में नहीं जा रही हो, तो आपको फिर CPU में काम करना है। CPU को रिवॉल्व करके लगाएंगे, 100% आपका काम होएगा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है रिपेयरिंग। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, जो कि आपको हमने रिपेयरिंग प्रोसीजर बताया, आप इतना भी चेक कर लेते हो, तो आपका फ़ोन 100% बन सकता है बिना किसी सोचे समझे। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डेड फ़ोन आता है, आपको अभी मैं शॉर्टकट बताता हूँ। तो आपको पहले सीधा जाके BPH चेक करना है, BPH वोल्टेज चेक करनी है। सबसे पहले आपको इस वोल्टेज में चेक करना है कि BPH की वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है, जो कि मल्टीमीटर को आपको 20 वोल्ट DC में सेट करके जहाँ पर आपको चेक करना है कि BPH बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर BPH नहीं बनेगा तो आपको पीछे जाना है, ना कि आगे बढ़ना है। BPH बनता है PMI IC के अंदर, ये आपको चेक करना है BPH बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपको चेक करना है PMI IC के अंदर से। ये आपको मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे हमारी वीडियो को। तो लास्ट में अगर 1 पॉइंट मेन जो लाइन होती है वो आपको कॉपी पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले VWAT 1, नंबर 2 BPH, नंबर 3 पावर की पर वोल्टेज चेक करो, नंबर 4 पावर IC का वर्क लाइन चेक करो, जो कि पावर IC का आउटपुट होती है, नंबर 5 PM पावर ऑन रीसेट, जो कि CPU के अंदर जाता है, नंबर 6 PS होल्ड, जो कि CPU से पावर IC में जाता है। PS होल्ड ओके होने का मतलब है कि CPU ओके है। PM पावर ऑन रीसेट CPU के अंदर जाने का मतलब है कि PA पावर IC ओके है। जैसे आपको ऐसे ही आपको आइडिया होगा कि क्या चीज़ ओके है, क्या चीज़ ख़राब हो सकती है, उस पर काम करना है बस। ऐसे नहीं है कि तुक्के से CPU उखाड़ दिया, वो उखाड़ दिया, ऐसे नहीं करना। पहले आपको चेक करना स्टेप बाय स्टेप, ज़रूर आपका काम बनेगा, सीधा निशाना आपका टारगेट पर लगेगा। और आपको एक मेन लाइन होती है 1.8 की सप्लाई, जो कि BPH की तरह हर एक सेक्शन में फैली हुई होती है। जैसे कि लाइट सेक्शन हो गया, ग्राफिक सेक्शन हो गया, हर एक सेक्शन में फैली हुई होती है, वो अभी आपको चेक करना है। 1.8 की सप्लाई। और अगर डबल पावर IC लगा है किसी भी फ़ोन में, जैसे कि PM 7150 हो या 71 PM50L, वहाँ पर आपको BOB की लाइन होगी जो कि 3 वोल्टेज के लगभग बनता है सप्लाई, वो भी आपको चेक करना है। BOB सप्लाई काफ़ी वजह से वो लाइन में अगर शॉर्टिंग हो गई, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, उस लाइन का भी पूरा सेक्शन ही बिगड़ जाता है। जहाँ पर भी उसकी सप्लाई जा रही होगी वो सेक्शन ही ख़राब हो जाता है। बस ये आपको मान के चलना है। वैसे तो डेड सेक्शन तो बहुत बड़ा है, डेड सेक्शन को एक्सप्लेन करना इतना, वैसे आपको मोटा मोटा बता दिया जितना भी है, लेकिन अगर आपको इतना भी समझ आ गया होगा तो आपको बाकी और किसी की वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर एक बार समझ नहीं आता तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। एक वीडियो को आप अवश्य ध्यान से सुने, ध्यान से समझे और काम करें। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन जो सप्लाई आप चेक करते हैं
पावर IC को रिवॉल्व करना लगाना। कई बार पावर IC को रिवॉल्व करते ही आपका फ़ोन ऑन हो जाता है, कई बार CPU eMMC को रिवॉल्व करते ही आपका फ़ोन ऑन हो जाता है। कई बार क्या होता है, सप्लाई मेन लाइन की जो सप्लाई जो कि फ़ोन को ऑन करने के लिए ज़रूरी है, मेन सप्लाई शॉर्ट हो गई तो फ़ोन आपका डेड हो जाता है। अगर सेक्शन में जाने वाली सप्लाई शॉर्ट हो गई, जैसे कि लाइट IC के अंदर जा रही है, जैसे कि BPH की सप्लाई जो कि निकलती है कई सारे सेक्शन में जाती है, लाइट सेक्शन में जाती है, उसके नेटवर्क सेक्शन में जाती है, वाईफाई IC में, हर एक छोटे मोटे जितने भी समझ लो जितने भी स्टेशन होंगे छोटे मोटे, वहाँ पर आपका BPH इंटर करता है और 1.8 की सप्लाई इंटर करती है। बस ये 2 लाइन जो भी हर जगह में जाती है, हर एक सेक्शन में के अंदर जाती है। अगर वो सेक्शन में जाएगी वो बाकी स्टेशन ही बंद हो जाएगा। बस आपको ये मेन चेक करना है। ज़्यादा बहुत लंबी 20 मिनट की वीडियो बन गई, लेकिन आपको जल्दी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया। तो आप अगर एक बार नहीं समझाता तो आप 2 बार देखिए हमारी वीडियो को, गौर से देखिए। नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक और वीडियो हम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर।